हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम शब्द विचार ये चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले वाले चैप्टर में आपको व्यंजन के बारे में बताया गया। व्यंजन के बारे में बताया गया, स्वर के बारे में बताया गया, इस अक्षर या वर्ण के बारे में आपको बताया गया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और उनको कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए, इस चैप्टर में पढ़ना है शब्द। सबसे पहले आप ये जान लीजिए शब्द क्या होते हैं। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वर्णों का सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है, वो शब्द कहा है। वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ नहीं, ठीक है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो शब्दों अक्षर का सार्थक समूह या वर्णों का सार्थक समूह ही, जैसे आप ये देखिए, ये फिगर में कमल है, ये किताब है और ये कोयल। तो जो कमल है ये आप देखिए कमल, 3 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। किताब क, छोटी ई, त, आ और ब से मिलकर है ना। जैसे मान लीजिए, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन सा अक्षर है। तो क, म और ल, ए, प, ई, तो आ और ब, है ना। और तो ये देखिए, ये वर्ण है। तो वर्णों का सार्थक, जैसे कमल, इसका एक अर्थ निकल रहा है। कमल शब्द कहने से हमारे सामने, आंखों के सामने, या हम कमल के फूल के बारे में जान जाते हैं। या किताब, किताब ये एक सार्थक वर्ण है, सार्थक शब्द है। इसको बोलने से हम किताब के बारे में जान जाते हैं। कोयल, ये भी सार्थक शब्द है, क्योंकि हम जब कोई हमारे सामने कोयल शब्द बोलता है या कोयल शब्द हम पढ़ते हैं तो तुरंत हमें कोयल पक्षी की आकृति या कोयल पक्षी के बारे में हमें तुरंत जानकारी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? शब्द। देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम विभिन्न वर्ण समूहों के मेल से बने, जिनका एक निश्चित अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जैसे कमल एक फूल का नाम है, किताब एक वस्तु का नाम है, का कोयल एक पक्षी का नाम। अतः ये तीनों शब्द। तो वही कह रहा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों का, क्या कह सकते हैं? वर्णों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे, इसका कोई अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब शब्द की परिभाषा के बाद हम शब्द के भेद के बारे में जानेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो शब्द होते हैं, हिंदी भाषा में शब्दों के भेद 4 आधारों पर किए जाते हैं। जैसे जो शब्दों के प्रकार हैं या शब्दों को किन ग्रुप में, किन समूहों में बांटा गया है,
तो वो चीज 4 चीजों के आधार पर की जाती है। सबसे पहली बात कि उनके अर्थ के आधार, सबसे पहले क्या हम देखेंगे, अर्थ के आधार। दूसरा उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार मतलब वो कहाँ से बने हैं, किस तरह से बने हैं, कहाँ से निकले हैं। फिर बनावट या रचना के आधार पर किस प्रकार वो बने हैं, और प्रयोग के आधार पर उनका प्रयोग किस तरह से होता है। तो जो अब देखिए अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है, निरर्थक। कौन कौन सा? सार्थक और निरर्थक। अब जैसा कि इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा, सार्थक, सार्थक शब्द, सार्थक मीन्स देखिए, सार्थक मीन्स अर्थ सहित, मतलब जिसका कोई अर्थ हो। तो ऐसा शब्द, देखो, वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? सार्थक। जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? सार्थक। जैसे लड़का, विद्यार्थी, राम, श्याम, कमल, तुलस, ये शब्द क्या है? सार्थक शब्द। और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का मतलब जिसका कोई अर्थ न निकले, बिना अर्थ। जैसे अगर मान लीजिए लड़का, क्या हम लिखे? लड़का, इसका तो अर्थ निकल रहा है, ये क्या कहलाएगा? सार्थक। अब ये देखिए, ये क्या है? वर्णों का एक समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो ये क्या? सार्थक शब्द। अब वर्णों का ही समूह, जैसे अगर हम इसी को लिख दें, इसका कोई अर्थ है? ये भी शब्दों का, सॉरी, ये भी वर्णों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसलिए ये क्या कहलाएगा? निरर्थक। निरर्थक शब्द। तो अब तो हमारी समस्या आपको क्लियर हो गया होगा कि सार्थक और निरर्थक क्या होते हैं। सार्थक शब्द मीन्स जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ न निकले, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पे आता है उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। उत्पत्ति मीन्स कहां से वो निकले हैं, कहां से आए हैं बन करके। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला क्या है? तत्सम, नेक्स्ट तद्भव, थर्ड देशज, फोर्थ विदेशी शब्द, और फिफ्थ संकर। अब देखिए तत्सम। तत्सम, तत्सम माने एकदम ठीक उसी तरह से। तत्सम मीन्स ठीक उसी तरह से जो शब्द यानी कि दिया है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग कर दिए गए हैं, अर्थात उनकी हिंदी और संस्कृत दोनों एक कह सकते हैं कि एक ही होती है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग कर दिए गए हैं। देखो, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे आप देखिए रात, रात को संस्कृत में क्या कहते हैं? रात्रि, है ना। तो रात्रि शब्द क्या हुआ? तत्सम, है ना। दिन,
दिन को संस्कृत में क्या कहते हैं? दिवस, है ना। तो तत्सम शब्द क्या हो गया? दिवस। जैसे आग को अग्नि कहते हैं ना, तो अग्नि संस्कृत वर्ड है, और अग्नि आप जानते ही हैं, और सांप को क्या कहा जाता है संस्कृत में? सर्प। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में एक ही जैसे हों, मतलब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में भी ज्यों के त्यों प्रयोग कर दिए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट नंबर पर आता है तद्भव। तो तद्भव मीन्स जो शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन से के साथ आए हैं। जैसे अभी आपको बताएं कि रात्रि, रात्रि में थोड़ा सा परिवर्तन होने के कारण वो क्या बन गई? रात। जैसे सांप में सर्प में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, सांप। आग में थोड़ा सा परिवर्तन, अग्नि में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, आग। तो इस तरह से संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। मतलब संस्कृत से ही ये बने हुए हैं, तो ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे ये देखिए नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। देखिए जैसे दंत, ये क्या है? संस्कृत शब्द है, और दंत से क्या बना है? दांत। नासिका, नासिका से क्या बनी? नाक। गौ, गौ से क्या बनी? गाय। और स्वर्ण, स्वर्ण से सोना। उसी तरह से हस्त, हाथ हमारा, हस्त से हाथ। ग्राम से गांव, आम से आम, कर्ण से काम। तत्सम ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, और इन्हीं संस्कृत के शब्दों से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है संस्कृत के शब्दों में, तो उसी से तद्भव शब्द बने, तद्भव शब्द बने हुए, अर्थात संस्कृत भाषा से ही ये बने हुए हैं। तो अब हमारी समझ से आपको तत्सम और तद्भव समझ में आ गया। अब आता है नंबर देशज। देशज शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए जैसे आप जानते हैं ये हमारा भारत देश है, और भारत में विभिन्न भाषाओं और जातियों के लोग रहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ विशेष क्षेत्रों में एक ही चीज को अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। देखिए वे शब्द जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा सामान्य बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा सामान्य बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, पगड़ी, कुटिया, पैसा, जूता, ये क्या है? देशज शब्द कहलाते हैं। जो हमारे देश में मतलब अलग अलग क्षेत्रों से और सामान्य बोलचाल से प्रयोग किए जाते हैं बोलचाल के रूप में, वो देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं से जो निकल करके सामने आए, जैसे अभी हम डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर, स्कूल, पैंट, ये सब अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी शब्द। तो विदेशी शब्द किसे कहेंगे? और इसी विदेशी शब्दों से कुछ हमारे उर्दू फारसी से भी निकल करके आए हैं, है ना। जैसे कमीज। तो वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे औलाद, औलाद मीन्स क्या होता है? लड़का या पुत्र। औलाद मीन्स लड़का या पुत्र। स्टेशन, जहां गाड़ियां रुकती हैं उसको स्टेशन कहते हैं। डॉक्टर जानते ही हैं, चिकित्सक को कहते हैं। तोप गोला दागने वाली होती है। चश्मा, कार्टून, दुकान आदि, ये विदेशी भाषाओं से निकल करके आए हैं। अब देखिए
संकर, संकर मीन्स होता है मिश्रण, मिला जुला। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, तो जो दो भाषाओं के मिलने से जो शब्द बने, दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बने हैं, उनको क्या कहते हैं हम? संकर शब्द। अब देखिए संकर शब्द जैसे दो भाषाओं का मिश्रण, जैसे मान लीजिए कह दिया गया है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो इसमें जो रेल वर्ड है ये अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी शब्द है ना। आपकी बुक में दिया है इसे मोटर गाड़ी, है ना, मोटर गाड़ी। तो इसमें भी देखिए अंग्रेजी और हिंदी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो वे शब्द जो दो भाषाओं से के मिश्रण से बने हुए हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मोटर गाड़ी, मोटर क्या है? अंग्रेजी वर्ड शब्द है और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द। अब देखिए नंबर आता है बनावट के आधार, तो इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको आप लोग पढ़िएगा। थैंक्स।